दिलों का मेल मिलाप, परमेश्वर की अंतिम पुकार। हर युग में परमेश्वर अपने लोगों को एक संदेश देते हैं। कभी वह चेतावनी के रूप में आता है, कभी आशा के रूप में और कभी प्रेम के रूप में। पुराने नियम के अंतिम भाग में एक गहरा संदेश दिया गया था कि समय आएगा जब परमेश्वर लोगों के हृदय को बदल देगा। वह टूटे दिलों को एक करेगा, टूटी हुई पीढ़ियों को जोड़ देगा और परिवारों में मेल मिलाप लाएगा। यह केवल किसी पुराने काल की बात नहीं है, बल्कि यह आज के दौर का भी सच है। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, पैसा, शिक्षा, सुविधा, लेकिन एक चीज की कमी है, हृदयों में जुड़ाव। यही कारण है कि परमेश्वर आज भी अपने लोगों को पुकार रहा है, अपने दिलों को फेरो। हृदय का परिवर्तन क्यों जरूरी है? परमेश्वर का कार्य हमेशा भीतर से शुरू होता है। वह बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हृदय से राष्ट्रों को बदलता है। जब दिल कठोर हो जाते हैं तब रिश्ते टूटते हैं, और जब दिल नरम होते हैं तब टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि जब मनुष्य का दिल बदलता है तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। यहेजकेल 36:26 में लिखा है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा डालूंगा। तुम्हारे शरीर में से पत्थर का मन निकाल दूंगा और मांस का मन दूंगा। यानी जब परमेश्वर किसी के जीवन में काम करता है तो सबसे पहले वह उसके दिल को बदलता है। जब दिल में कोमलता आती है तब प्रेम, क्षमा और मेल का भाव जन्म लेता है। आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी जरूरत है, हृदय का परिवर्तन। जब यह परिवर्तन परिवारों में आता है तो समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तो राष्ट्र आशीष पाता है। पीढ़ियों के बीच की खाई। आज हम एक ऐसी पीढ़ी में जी रहे हैं जहां पुरानी और नई सोच के बीच गहरा अंतर है। माता पिता अपने बच्चों की भाषा नहीं समझते और बच्चे अपने माता पिता की भावनाओं को नहीं समझते। तकनीक ने हमें एक दूसरे से जोड़ तो दिया, पर दिलों को दूर कर दिया है। पुराने समय में परिवार एक साथ बैठते थे, प्रार्थना करते थे, भोजन साझा करते थे, लेकिन अब सब अपने अपने कमरों में बंद हैं। माता पिता मोबाइल में, बच्चे गेम में, और बीच में एक अंधा अंतराल बन गया है। परमेश्वर की इच्छा यह नहीं है कि पीढ़ियां एक दूसरे से लड़े, बल्कि एक दूसरे की मदद करे। जब माता पिता अपने बच्चों को प्रेम से समझाते हैं और बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं, तब घर में परमेश्वर की शांति उतरती है। निर्गमन 20:12 में लिखा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना कि तेरे दिन उस देश में बढ़े जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। यानी सम्मान और मेल से जीवन लंबा और आशीषित होता है। मेल मिलाप की आत्मा का अर्थ। मेल मिलाप का मतलब केवल झगड़ा खत्म करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है दिल से एक हो जाना। कई बार लोग बाहर से तो मिलते हैं पर भीतर से दूर रहते हैं। असली मेल तब होता है जब मन में कोई कटुता, द्वेष या घृणा नहीं रहती। यीशु ने भी यही आत्मा हमें सिखाई। जब वे सलीब पर लटक रहे थे तब उन्होंने कहा, लूका 23:34 में, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। यानी जिसने हमें चोट पहुंचाई उसके लिए भी क्षमा की भावना रखना ही सच्चा मेल है। परमेश्वर की आत्मा जब हमारे भीतर काम करती है तो हम बदले की भावना से नहीं, बल्कि प्रेम की भावना से जीते हैं। परिवार में मेल मिलाप की आवश्यकता। हर घर में कुछ ना कुछ मतभेद होते हैं, कभी माता पिता के बीच, कभी पति पत्नी के बीच, कभी भाई बहन के बीच। लेकिन जब ये मतभेद लंबे समय तक रहते हैं तो घर की आत्मा मर जाती है। परमेश्वर ने परिवारों को आशीष का केंद्र बनाया है। अगर घर में प्रेम नहीं तो बाहर की कोई सफलता उस कमी को पूरा नहीं कर सकती। कुलुसियों 3:13 में लिखा है, एक दूसरे की सह लो, और यदि किसी को दूसरे पर दोष हो तो क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसा ही तुम भी करो। क्षमा ही वह कुंजी है जो टूटे रिश्तों को जोड़ती है। अगर हम अपने घर में मेल लाएंगे तो परमेश्वर हमारे घरों को आशीष का स्थान बना देगा। समाज में मेल का प्रभाव। जब व्यक्ति बदलता है तो घर बदलता है, जब घर बदलते हैं तो समाज बदलता है। आज का समाज हिंसा, असहिष्णुता और स्वार्थ से भरा है। इसका कारण ये नहीं कि कानून कमजोर है, बल्कि इसलिए कि हृदय परमेश्वर से दूर है। मत्ती 5:9 में परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर हम वास्तव में परमेश्वर के पुत्र कहलाना चाहते हैं तो हमें मेल कराने वाले बनना होगा। घर में, कार्यस्थल पर, समाज में। जब एक व्यक्ति प्रेम और क्षमा का उदाहरण देता है तो उसका प्रभाव सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। न्याय और आशीष का अंतर। परमेश्वर न्यायी है लेकिन वह दयालु भी है।
वह शाप नहीं देना चाहता, वह आशीष देना चाहता है। लेकिन जब लोग हृदय की कठोरता में जीते हैं तो वे अपने ही जीवन में अंधकार बुला लेते हैं। दूसरा इतिहास 7:14 में परमेश्वर कहता है, यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोज करे और अपनी बुरी चालों से फिर जाए, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उसके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। यह वचन केवल इज़राइल के लिए नहीं बल्कि हर राष्ट्र के लिए है जो मेल चाहता है। अगर हम घुटनों पर झुक जाएं तो परमेश्वर हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे समाज को चंगा कर देगा। यीशु में मेल की पूर्ति। पुराने समय में भविष्यवक्ता केवल भविष्यवाणी करते थे, लेकिन यीशु ने उस भविष्यवाणी को पूरा किया। उन्होंने न केवल सिखाया कि प्रेम करो, उन्होंने प्रेम को जिया। उन्होंने न केवल कहा कि क्षमा करो, उन्होंने क्षमा की कीमत चुकाई। जब यीशु ने सलीब पर अपने प्राण त्यागे तो उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल बना दिया। उन्होंने परमेश्वर और मनुष्य के बीच मेल करा दिया। अब जो कोई यीशु को स्वीकार करता है उसका दिल परमेश्वर की ओर मुड़ जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:18 कहता है, मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपने साथ मेल कराया और मेल मिलाप की सेवा हमें दी। अब ये जिम्मेदारी हमारी कि हम एक दूसरे को भी उस मेल की ओर लाएं। आज के समय में यह संदेश क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में नफरत के शब्द आसानी से फैलते हैं, लेकिन प्रेम के शब्द सुनाई नहीं देते। लोग तुरंत आलोचना करते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। सोशल मीडिया ने बातों को तेज कर दिया है पर संवेदना को धीमा कर दिया है। ऐसे समय में परमेश्वर हमसे कहता है, थोड़ा रुक जाओ, अपने हृदय को सुनो और देखो कि तुम में प्रेम बाकी है या नहीं। अगर हम अपने हृदय को फिर से परमेश्वर की ओर मोड़ेंगे तो दुनिया को सच्चे मेल का उदाहरण दिखा सकेंगे। दुनिया को अपशब्दों की नहीं, जीवित उदाहरणों की जरूरत है। मेल का आशीर्वाद। जब दिलों में मेल आता है तो जीवन में शांति आती है, परिवार में हंसी लौट आती है, रिश्तों में मिठास आ जाती है और आत्मा में हल्कापन आता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम मेल करते हैं तो स्वर्ग आनंदित होता है। भजन संहिता 133:1, देखो भाइयों का मेल मिलाप एक साथ रहना ही क्या अच्छा और मन भावना है। मतलब यही परमेश्वर का हृदय है, जो उसके लोग प्रेम में रहे। जहाँ मेल होता है वहाँ उसकी उपस्थिति बसती है। व्यवहारिक जीवन में मेल कैसे लाएं? क्षमा से शुरू करें। चाहे गलती आपकी ना हो फिर भी क्षमा करना सीखें। संवाद रखें। बात बंद करने से दूरी बढ़ती है, बात करने से दिल खुलते हैं। प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जो भी आपसे नाराज हैं। नम्र बने। मेल मिलाप में सबसे बड़ी शक्ति नम्रता की शक्ति है। मसीह को केंद्र बनाइए। जब यीशु घर का केंद्र होते हैं तो शांति अपने आप आ जाती है। समय की ये पुकार है कि हम अपने दिलों को बदलें। हम एक ऐसे युग में हैं जहां बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिखता है पर भीतर टूटन है। अगर हमें सच्चा पुनर्जागरण चाहिए तो वह किसी बड़ी सभा से नहीं बल्कि दिलों के मेल से शुरू होगा। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग प्रेम में जिए, एक दूसरे को क्षमा करे और एक साथ चले। यही सच्ची आराधना है, जब दिल परमेश्वर की दिशा में हो और एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़े। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हर दिल को यह याद दिलाने की जरूरत है कि मेल मिलाप ही सच्ची ताकत है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचे। प्रेम फैलाइए, मेल लाइए, क्योंकि जहां दिल एक होते हैं वहां परमेश्वर बसता है। आमीन।